हेलो बच्चों, नमस्कार। मैथ्स पेडागोजी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, वो है एल्प्स अप्रोच। और एल्प्स अप्रोच जिस सिद्धांत से जो है प्रेरित होकर आई, वो है ब्रूनर का सिद्धांत। तो दोनों चीज़ों को आज की वीडियो में करेंगे। एल्प्स अप्रोच इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि जो हमारा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क स्कूल एजुकेशन का राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा स्कूली शिक्षा की जो 2023 में आई, भाई उसके अंदर भी एल्प्स अप्रोच को डायग्राम के साथ दिखाया गया है कि भाई आप जो है पूर्व प्राथमिक स्तर पे जब बच्चों को गणित पढ़ाएं तो एल्प्स उपागम का यूज कीजिए। ठीक है, तो जानते ही है कि अब बहुत ही आसान है, दिमाग बहुत परेशान ना होइएगा। देखिए, ई से तो ये है सिंपल सा कि आप जो है एक्सपीरियंस ठोस कॉन्क्रीट जो सामने दिख रही है चीजें, यानी बच्चा जोड़कर तोड़कर उन वस्तुओं से बच्चे को खेलने दीजिए। ठीक है, तो ठोस मूर्त वस्तुओं के साथ उसे अनुभव लेने दीजिए। उसके बाद है जब वो खेल रहा है या वो चीजें जोड़ रहा है तो उसके साथ स्पोकन लैंग्वेज बोलते हुए, बेटा ये जोड़ दिए, कुल कितने हुए, अच्छा ये इतने हैं, तो ये इससे ज्यादा है कम है। तो आप उसके साथ स्पोकन लैंग्वेज में बातचीत करिए गणितीय कॉन्सेप्ट्स की। तो वस्तुओं के साथ प्रयोग करते हुए दैनिक जीवन के विविध संदर्भों से जुड़ी हुई भाषा जो है सिंपल लैंग्वेज, बहुत ज़्यादा हाईफाई मैथ्स की लैंग्वेज नहीं, मगर जो कॉन्सेप्ट जो है, जो कितने हो गए, टोटल कितने हो गए, आगे क्या है, ठीक है, ऐसे बाद में क्या आएगा। इसके बाद चित्र बनाइए, चित्रों के साथ कार्य करेगा बच्चा। ठीक है, वार्तालाप, अलग अलग प्रकार के चित्रों के साथ अलग अलग तरीके से कंपैरिजन करना, और एंड में आप सिंबल का प्रयोग करेंगे। ठीक है, जो कि प्रतीक होता है, मात्रात्मक होता है, सीरियल यानी क्रमागत कॉन्सेप्ट्स के साथ प्रतीकों का प्रयोग करना। सिंपल भाषा में आपको समझाती हूँ। देखिए, इसको देने वाली जो थी वो थी आपकी पामेला लीबिक। अब ये पामेला एंडरसन नहीं है, आप मगर याद करने के लिए पामेला एंडरसन की इमेज दिमाग में बना लीजिए। ठीक है, फिर कभी नहीं भूलेंगे। ठीक, हाँ, वो सुंदर वाली हीरोइन हॉलीवुड की, मगर उसने नहीं दिया, पामेला लीबिक ने दिया है, जो कि ब्रिटिश मूल की आपकी मैथमेटिशियन है और ब्रूनर की थियरी से बड़ी प्रेरित थी। अरे भाई सिंपल सा है कि आपको फ्रैक्शन सिखाना है बच्चे को, तो भाई एक रोटी ले लो। ठीक है, रोटी ले ली आपने, पिज्ज़ा ले लिया, ठीक है, तो वो आ गया एक्सपीरियंस। उसके बाद आपने लैंग्वेज, आपने कहा बेटा आधा तोड़ के देना, आधी रोटी देना, अब बात कर रहे हो, ठीक। उसके बाद आपने एक चित्र बना दिया यहाँ पे, चलो बेटा इसके आपको आधे में रंग भरना है, तो बच्चे ने ऐसा रंग भर दिया। उसके बाद आपने कहा कि अब जो है आप उसे लिख के दिखा रहे हो, ये होता है आधा। ठीक, तो आप इन अवस्थाओं से ऐसे गुजरकर एंड में सिंबल की तरफ आए। दिक्कत क्या है कि हमारे स्कूल में पहले ही सिंबल दे देते हैं, जो कि लास्ट का स्टेप होना चाहिए। ठीक है, आपका एक और एग्जांपल दे देती हूँ। जैसे ठोस वस्तु है, बच्चा चीजें गिन रहा है, छोटा बच्चा है, ठीक है, जैसे मान लीजिए गीत गिन रही है। उसके बाद मैं उसे बात करूँ, कुल कितने हो गए गीत, ठीक है, तो बोल रही है मम्मा 4 हो गए। ठीक है, मैं कहूँगी अच्छा इस चित्र बनाओ, चार चार जो है 3 गेंद है यहाँ पे, 3 गेंद का चित्र बनाओ, तो उसने 3 बना दिए। और एंड में मैंने उसको सिंबल दिखाया कि बेटा ये कहलाता है 3। ठीक है, तो लिखित संकेत सबसे एंड में आप देख सकते हैं, ये नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क स्कूल एजुकेशन 2023 वाला, इसमें यही बातें यहाँ पर लिख रखी है। ई से एक्सपीरियंस, एल से स्पोकन लैंग्वेज, पी से पिक्चर्स, एस से रिटन सिंबल्स, वहीं से लिया गया है ये पेज। अब ये किस पे आधारित था? पामेला जी जो थी वो प्रेरित थी ब्रूनर से। ठीक है, ब्रूनर ने दिया आपका इनएक्टिव आइकॉनिक, काजल वाला है ना, तो वो भी चित्रात्मक, सुंदर सुंदर आंखें दिखे, हाँ चित्र बढ़िया आएंगे, तो वो चित्रात्मक आइकॉनिक, और सबसे एंड में आता है सिंबॉलिक। ठीक है, इनएक्टिव ठोस वस्तुओं के साथ अनुभव सक्रिय कर रहा है, जैसे यहाँ पे बच्चे ये त्रिभुज सा बना रहे हैं ठोस मिट्टी के साथ। ठीक है, तो हस्त वाले अनुभव मिलते हैं, एक्शन बेस्ड होता है, और सी से कॉन्क्रीट होता है। आई से आइकॉनिक यानी दृश्य प्रतिरूप, आप जो है अब यहाँ पर चित्रों का प्रयोग करते हैं, इमेज बेस्ड रिप्रेजेंटेशन, और एंड में सिंबॉलिक यानी अब जो आता है संकेत आते हैं, जैसे कि यहाँ पे हीरोज फॉर्मूला जो है ट्राइंगल का निकाल रहे हैं, अब वो काफी अमूर्त हो गया है, सिंबल्स का यूज किया जा रहा है, लैंग्वेज बेस्ड हो गया है, गणित की भाषा बेस्ड। ठीक है, इसको हम कॉन्क्रीट रिप्रेजेंटेशन, एब्स्ट्रैक्ट ऐसे भी कहते हैं, इनेक्टिव आइकॉनिक सिंबॉलिक, ब्रूनर के ये 3 जो है रिप्रेजेंटेशन के मॉडल्स ऐसे भी कहते हैं। तो ये है एक इम्पॉर्टेंट सिद्धांत, 1 नंबर का आ सकता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू।